रात के 2 बज रहे थे। फोन की स्क्रीन बार बार जल रही थी, नोटिफिकेशन आ रहे थे, मैसेज टाइप होकर डिलीट हो रहे थे, पर उस चैट बॉक्स में एक ही चीज नहीं आ रही थी। उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ खामोशी। और यही खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले तक वही लड़की हर छोटी बात पर हंसती थी, हर मैसेज का रिप्लाई सेकंडों में देती थी, हर बहस के बाद चल छोड़ना लिख देती थी। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। उसने ना ब्लॉक किया, ना लड़ाई की, ना शिकायत की, बस चुप हो गई। और अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि लड़की की चुप्पी को नॉर्मल समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि लड़की जब बोलना छोड़ देती है तो वो रिश्ता नहीं छोड़ती, वो उम्मीद छोड़ देती है। कहानी शुरू होती है एक साधारण सी दोस्ती से, जहां रोज की बातें आदत बन जाती हैं, आदत जरूरत बन जाती हैं, और जरूरत धीरे धीरे दिल में जगह बना लेती है। लड़का सोचता है सब ठीक चल रहा है, क्योंकि लड़की कभी ज्यादा डिमांड नहीं करती, कभी जोर से गुस्सा नहीं करती, कभी ड्रामा नहीं करती। पर वो ये नहीं समझ पाता कि लड़की हर बार खुद को समझा रही होती है, हर बार अपने दिल को शांत कर रही होती है, हर बार उम्मीद लगा रही होती है कि शायद अगली बार उसे समझा जाएगा, शायद अगली बार उसकी बात बिना बोले भी सुन ली जाएगी। लेकिन शायद कब तक चलता? एक दिन ऐसा आता है जब वो अपने ही शब्दों से थक जाती है, जब उसे लगता है कि बार बार समझाना भीख मांगने जैसा हो गया है, जब उसे एहसास होता है कि उसकी वैल्यू उसके शब्दों से नहीं, उसकी गैर मौजूदगी से समझी जाएगी। और उसी दिन वो चुप हो जाती है। ये चुप्पी गुस्से की नहीं होती, ये चुप्पी बदले की नहीं होती, ये चुप्पी हार की भी नहीं होती। ये चुप्पी एक फैसला होती है, खुद को बचाने का फैसला, अपने दिल को और चोट से दूर रखने का फैसला। लड़का उस रात सोचता रहता है कि उसने ऐसा क्या कर दिया। उसे लगता है कल तक तो सब ठीक था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि कल तक ठीक इसीलिए था क्योंकि लड़की कोशिश कर रही थी, और आज ठीक नहीं है क्योंकि उसने कोशिश करना छोड़ दिया है। कई बार वो टाइप करता है क्या हुआ, फिर डिलीट कर देता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं जवाब में सिर्फ कुछ नहीं ना आ जाए। और सच यही होता है, लड़की के कुछ नहीं में ही सब कुछ छुपा होता है। उसकी उम्मीदें, उसका इंतजार, उसकी तकलीफ, उसका टूटा हुआ भरोसा। वक्त गुजरता है, चैट छोटी होती जाती है, कॉल्स कम हो जाती हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब लड़का महसूस करता है कि वो लड़की अब भी उसकी लिस्ट में है, पर उसकी लाइफ में नहीं है। तब उसे समझ आता है कि लड़की का शोर डरावना नहीं था, उसकी खामोशी डरावनी थी, क्योंकि शोर में वो लड़ रही थी, पर खामोशी में वो जा चुकी थी। लड़की जब चुप होती है तो वो ध्यान खींचने के लिए नहीं, खुद को समेटने के लिए होती है। वो इसलिए नहीं चुप होती कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए चुप होती है क्योंकि उसे बहुत फर्क पड़ता है, और वो बार बार टूटना नहीं चाहती। उसकी खामोशी एक दीवार बन जाती है, जहां से वापस आना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां शब्दों से ज्यादा एहसास मर चुके होते हैं। और सबसे दर्दनाक सच ये है कि जब लड़का आखिरकार समझता है कि वो कितनी खास थी, तब तक लड़की खुद को समझा चुकी होती है कि अब उसे समझे जाने की जरूरत नहीं रही। इसलिए अगर कभी आपकी जिंदगी में कोई लड़की अचानक शांत हो जाए, कम बोलने लगे, शिकायतें बंद कर दे, बहस करना छोड़ दे, तो खुश मत होना कि ड्रामा खत्म हुआ। डर जाना कि रिश्ता खत्म होने के रास्ते पर है, क्योंकि लड़की का गुस्सा उसे आपसे जोड़ता है, लेकिन उसकी खामोशी उसे आपसे दूर कर देती है। याद रखो, लड़की तब नहीं जाती जब वो कहती है मैं जा रही हूँ, लड़की तब जाती है जब वो कहना छोड़ देती है। और अगर ये कहानी आपको कहीं ना कहीं अपनी लग रही है, अगर आपने भी कभी किसी की खामोशी को हल्के में लिया है, तो अभी वक्त है समझने का, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से चलते हैं। और दोस्तों, अगर ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियां और सच्चाइयां आप रोज सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें खामोशी की कीमत समझो, ताकि हम आपके लिए ऐसी और स्टोरीज लाते रहें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी समझ एक रिश्ता बचा लेती है। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन उसके कमरे में अब भी रात जैसा सन्नाटा था। फोन टेबल पर रखा था, स्क्रीन काली थी, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मैसेज नहीं। और यही सन्नाटा अब उसकी आदत बन चुका था। कभी वही लड़की हर सुबह गुड मॉर्निंग लिखकर दिन की शुरुआत करती थी, छोटी छोटी बातें शेयर करती थी, अपने डर, अपने सपने, अपनी उलझनें बताती थी। पर अब उसने खुद को समेट लिया था, जैसे दिल ने खुद से वादा कर लिया हो कि अब ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी, क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होती है, टूटने की आवाज़ भी उतनी ही तेज होती है। दूसरी तरफ लड़का अब धीरे धीरे उस खालीपन को महसूस करने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि पहले जो ओवर रिएक्शन लगता था, वो असल में केयर था,
जो बार बार पूछना लगता था वो असल में प्यार था, और जो शिकायतें लगती थीं वो रिश्ता बचाने की आखिरी कोशिशें थीं। लेकिन सच यही है कि जब तक इंसान को किसी की मौजूदगी की आदत रहती है तब तक उसकी कीमत समझ नहीं आती, और जब वो मौजूदगी खामोशी में बदल जाती है तब हर याद आवाज़ देने लगती है। लड़की अब भी वही थी, वही दिल, वही मासूमियत, वही एहसास। बस फर्क इतना था कि उसने खुद को प्राथमिकता देना सीख लिया था। उसने समझ लिया था कि जो उसे बिना बोले नहीं समझ सकता वो उसके बोलने पर भी नहीं समझेगा। कई रातों तक उसने खुद से लड़ाई की थी। क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? क्या गलती मेरी है? क्या थोड़ा और रुक जाऊं? लेकिन हर सवाल के बाद एक ही जवाब आया, अब खुद को खोकर किसी को पाने का कोई मतलब नहीं। और यही वो मोड़ होता है जहां लड़की बदलती नहीं, मजबूत हो जाती है। लड़का अब उसकी पुरानी चैट्स पढ़ता है, पुरानी वॉइस नोट्स सुनता है, हंसी के स्क्रीनशॉट देखता है और सोचता है कि काश उस समय थोड़ा समझ लिया होता, काश उस समय एक बार पूछ लिया होता, तुम सच में ठीक हो? क्योंकि कई बार एक सच्चा सवाल हजार खामोशियों को रोक सकता है। लेकिन वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, वो वापस नहीं आता, वो सिर्फ सिखा कर चला जाता है। लड़की की खामोशी बदला नहीं थी, सबक थी, खुद के लिए भी और उसके लिए भी, कि रिश्ते तब तक चलते हैं जब तक दोनों तरफ से कोशिश जिंदा रहती है। एक तरफ की कोशिश ज्यादा देर तक सांस नहीं ले पाती। और आखिर में लड़के को यह एहसास हुआ कि लड़की दूर इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसे प्यार नहीं था, वो दूर इसलिए हुई क्योंकि उसे खुद से भी प्यार था। याद रखो, जब कोई लड़की बोलना बंद कर दे तो उसे इग्नोर मत समझो, उसे समझो, क्योंकि उसकी चुप्पी में ही उसका आखिरी प्लीज समझो मुझे छुपा होता है। और अगर आज भी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता है जहां बातें कम और खामोशी ज्यादा हो रही है तो देर मत करो। एक मैसेज, एक कॉल, एक सच्ची बातचीत बहुत कुछ बचा सकती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपने भी कभी किसी की खामोशी में उसकी उम्मीद टूटती देखी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें उम्मीद से पहले समझ, क्योंकि हर खामोशी के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी समझे जाने का इंतजार करती है। रात फिर वही थी, घड़ी फिर वही थी, पर इस बार सब कुछ अलग था। फोन साइलेंट पर था, दिल भी साइलेंट था और दिमाग पहली बार शांत था। लड़की बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी, जैसे खुद से कह रही हो मैं ठीक हूँ। और इस बार ये झूठ नहीं था, उसने आखिरकार समझ लिया था कि कुछ लोग जिंदगी में सिखाने आते हैं, रहने नहीं। कुछ रिश्ते दिल में जगह बनाते हैं पर किस्मत में नहीं, और कुछ खामोशियां जवाब देने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए होती हैं। दूसरी तरफ लड़का आखिरी बार चाट खोलता है, आखिरी बार टाइप करता है मुझे माफ़ कर दो, पर इस बार सीन भी नहीं होता, क्योंकि लड़की ने अब नोटिफिकेशन से ज़्यादा अपनी नींद को अहमियत दे दी थी। उसने अब किसी के मैसेज से ज़्यादा अपनी मुस्कान को ज़रूरी समझ लिया था। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, कहानी यहीं पूरी होती है, क्योंकि अंत वो नहीं जब दो लोग अलग हो जाएं, अंत वो होता है जब इंसान खुद को पाले। लड़की ने जाना कि उसकी खामोशी उसकी हार नहीं थी, वो उसका बचाव था, उसका सम्मान था, उसकी नई शुरुआत थी। और लड़के ने सीखा कि किसी की मौजूदगी की कीमत तब समझ नहीं आती जब वो साथ हो, कीमत तब समझ आती है जब उसकी जगह सिर्फ यादें रह जाती हैं। आखिर में दोनों अपनी अपनी राह पर चल पड़े, बिना नफरत, बिना शोर, बस एक गहरी समझ के साथ कि प्यार अगर समझ में ना बदले तो खामोशी में बदल ही जाता है। इसीलिए अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई खामोशी पनप रही है तो उसे अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक सच्ची बातचीत, एक सच्ची माफ़ी और एक सच्ची समझ पूरी कहानी बदल सकती है। और दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें समझ ही असली प्यार है, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से जिंदा रहते हैं, और जो खामोशी को समझ ले वही सच में अपना होता है।